गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। इक्वेशंस का मतलब समझते हो ना? गुड आफ्टरनून। इक्वेशंस का मतलब समझते हो सभी? लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, ये टॉपिक है आज का। इक्वेशंस पता है ना आपको क्या होता है? इक्वेशन नहीं पता? इक्वेशन होता है जैसे आपने तराजू सुना हुआ है ना, वेइंग स्केल सुना हुआ है सबने। आप लोग सब्जी खरीदते हो, फल खरीदते हो, दालें खरीदते हो, चावल खरीदते हो, चीनी, ये सब तोल के आता है ना, तोल के दिया जाता है। तो तराजू पे क्या करते हैं, एक तरफ भार वाले पत्थर रखते हैं, उसमें वेट्स होते हैं ना, एक तरफ 1 kg का, हाफ kg का, पाइया का, ऐसे करके, है ना? पता है ना? वो पत्थर बने होते हैं वेइंग के लिए, और एक तरफ हम सामान को तोलते हैं, ठीक है? तो सामान तोलते हैं एक तरफ, और एक तरफ हम वेट्स जो है वो रखते हैं, और फिर वो जब बराबर हो जाता है उतना सामान तोल के हमें मिल जाता है, और हमें पता चल जाता है, हमने मान लो 5 किलो चीनी है तो एक तरफ 5 किलो का वेट रखा और एक तरफ चीनी रखे। जब तक बराबर नहीं होता चीनी तब तक वो और डालते जाते हैं, अगर ज्यादा हो जाए तो पलड़ा इधर भारी हो जाता है। तो बैलेंस कैसे होता है? बैलेंस कैसे होता है? जब दोनों तरफ भार बराबर होगा, है ना? ऐसी इक्वेशन है। इक्वेशन में लेफ्ट साइड होती है और राइट साइड होती है, बीच में इक्वल टू का साइन होता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसे डिसाइड होती है? जैसे आप बैठे हो, आप अपने सामने कोई नोटबुक रखी है, ठीक है? उसमें जब आप सॉल्व कर रहे हो तो जो आपकी लेफ्ट साइड की तरफ नंबर्स है वो लेफ्ट हैंड साइड हो गई, और जो बीच में इक्वल टू का साइन आया और जो राइट साइड पे नंबर्स हैं वो राइट हैंड साइड गिनी जाती है। ठीक है? ठीक है, इतना समझ आ गया? जैसे मैं आपको क्वेश्चंस करवाती रही हूँ कि x इज इक्वल टू 5 या d इज इक्वल टू 5, ऐसे मैंने कल करवाए थे आपको AP सीरीज में। d इज इक्वल टू 5, पुट द वैल्यू ऑफ 5 इन द इक्वेशन, करवाए थे ना? ऐसे ही ये होता है। जैसे मान लो हमारे पास इक्वेशन है, चलो पहले मैं इक्वेशंस के बारे में बता रही हूँ। जैसे कि 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? 8 प्लस 2, और राइट साइड पे क्या है? 10। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन बन गई, 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10। और अगर मैं कहूँ 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 10, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो आप क्या करोगे? वो हम आगे मेथड सिखाएंगे आपको, ठीक है, कि x कैसे फाइंड आउट करना है। मैंने एक चीज नोटिस की थी पिछला टॉपिक करते टाइम, कि कुछ बच्चों को इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आ रही थी। मैंने उसमें तो सारा रिवाइज करवाते टाइम मैं ही साथ में हेल्प करती रही इक्वेशन सॉल्व करने में, ठीक है? तो इसीलिए मैंने ये वाला चैप्टर उठाया है कि आपको इक्वेशंस के बारे में भी नॉलेज होनी जरूरी है, ओके? क्योंकि ये कई तरह के क्वेश्चंस में काम आती हैं। इक्वेशंस आपको सॉल्व करनी आनी ही चाहिए। मैथमेटिकल क्वेश्चंस हैं और अलजेब्रा के क्वेश्चंस हैं, तो ये सब जो है ना, ये आपको इक्वेशन बना के ही सॉल्व होते हैं, ठीक है? इक्वल टू का कोई बात नहीं, वो भी आ जाएगा। सारा कुछ एक दिन में नहीं आ सकता, तो जो जो सिखाया जा रहा है वो सीखते जाओ, और जो अपने आप करना चाहते हो वो ऑडियो में सुन लो, क्योंकि एक बार हुआ है उसमें, ठीक है? दोबारा टर्न आएगी तो फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। ओके, अभी हम लीनियर इक्वेशंस कर रहे हैं, इनको जरा ध्यान से कर लो। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि 3 एडेड टू x इज 8, इसका मतलब अगर x में 3 ऐड किया जाए तो वो क्या बन जाता है? 8। तो हमने इक्वेशन इसकी कैसे बनानी है? 3 एडेड टू x मतलब 3 प्लस x इज 8, मतलब इज इक्वल टू 8। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 3 प्लस x इज इक्वल टू 8। ये समझ आया आपको? ओके, और विक्रमजीत ने सॉल्व भी कर दिया। अब 3 प्लस x इज इक्वल टू 8 है, तो x की वैल्यू क्या होगी? अब जो नंबर्स लेफ्ट साइड पे ऐड हो रहा है, हमने जब x निकालना है तो x के साथ जितने भी नंबर एसोसिएटेड है, प्लस है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, इन सबको हमने धीरे धीरे एक एक करके दूसरी साइड पे, राइट हैंड साइड पे ले जाना है। अब हमारी इक्वेशन है x प्लस 3 इज इक्वल टू 8, तो 3 उधर जाके 8 से माइनस हो जाएगा, क्योंकि जो नंबर एक तरफ प्लस हो रहा है वो इक्वेशन की दूसरी साइड अगर जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। इसी तरह जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा दूसरी साइड जाके। ये उल्टा उल्टा होता है, प्लस वाले नंबर माइनस हो जाते हैं, माइनस वाले नंबर प्लस हो जाते हैं, मल्टीप्लाई वाले डिवाइड हो जाते हैं, और डिवाइड वाले नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, ये रूल है इसका।
तो हमने क्या करना है, 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8 है, तो 3 को x को हमने अकेला करना है, x के जो भी साथी नंबर है उनको दूसरी तरफ लेके जाना है, तो 3 उधर जाके 8 में से माइनस हो जाएगा, 8 माइनस 3 इज 5। अब इधर x अकेला है और कोई नंबर है नहीं जो हमने उधर शिफ्ट करना हो, तो हमने x की वैल्यू निकाल ली। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 5। वेरी गुड। अब समझ आ गया सबको इक्वेशन? ठीक है। अब अगला अगला क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, अब आप ट्राई करो इसको। 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर y इज 12। क्या मतलब है इसका? 5 नो y माइनस, हाँ, अगर देखो अगर मैं कहूँ कि 5 माइनस ए नंबर, फिर तो आप करोगे कि 5 माइनस y। अब मैं कह रही हूँ 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर, 5 को किसी नंबर में से सब्ट्रैक्ट किया जाए, कौन से नंबर से? y से, तो y माइनस, ये आएगा y माइनस 5 इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके मुझे बताओ y की वैल्यू क्या आएगी। हमारी इक्वेशन है y माइनस 5 इज इक्वल टू 12। और एक बात और बोलनी है, कुछ बच्चों को ऑलरेडी आता होता है, वो जल्दी कर लेते हैं, तो बाकी बच्चे चुप करके बैठे नहीं रहो, वो भी ट्राई करो। मैं इसलिए थोड़ा स्लो भी चलती हूँ, मुझे पता है कई बच्चों को तो आता होता है, लेकिन कई बच्चों के लिए नई चीज है ना। तो आप लोग बेटा सब बच्चे ही ट्राई किया करो, ये हमारा पर्पस है, सबको सीखना है। ओके, 2-3 बच्चे सीख जाए और बाकी सिर्फ खाली सुन के चले जाए तो फायदा नहीं है। तो सब बच्चे ट्राई जरूर किया करो। और जिसको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया, अगर 2 बच्चों ने आंसर दे भी दिया है, तो वो मुझे उसी टाइम मुझे रोक के पूछो कि हमें समझ नहीं आया, हमें फिर से बता दो। ठीक है? ओके बेटा, मैं बार बार कहती हूँ, आपने बिल्कुल शर्म नहीं करनी कि हमें लोग क्या कहेंगे, ये नहीं सोचना कि बाकी लोग क्या कहेंगे, इसको समझ नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, इन बच्चों ने किया हुआ है, पहले भी किया हुआ है थोड़ा बहुत, इसलिए इनको आ गया। तो आप अभी सीख रहे हो तो आपको थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आप पूछो जरूर। ठीक है, अब सबको समझ आ गया ये इक्वेशन बनानी। y माइनस 5 इज इक्वल टू 12। अब इसको सॉल्व करके मुझे बताओ y की क्या वैल्यू आई। क्वेश्चन था 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर y इज 12। यस 17। सबका आ गया आंसर? किस किस का नहीं आया? किस किस का आपको नहीं आया? ओके, मैं बता देती हूँ। हमारा क्वेश्चन है 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर y इज 12। तो जैसे जैसे वर्डिंग लिखी है ना, वैसे वैसे इक्वेशन बनानी है आपने। पहला स्टेप है 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर y, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? y माइनस 5। अब आगे है इज मतलब इट इज इक्वल टू 12। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, y माइनस 5 इज इक्वल टू 12। अब माइनस, हमने y की वैल्यू निकालनी है, तो y के आगे क्या है? माइनस 5। जब हम माइनस 5 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो ये प्लस 5 हो जाएगा, तो ये उधर जाके 12 प्लस 5 हो गया। 12 प्लस 5 इज 17, तो y की वैल्यू आ गई 17। ओके, इज दैट क्लियर नाउ? ओके, अगला क्वेश्चन है 7 लेस देन ए नंबर x इज 4। 7 जो है वो एक नंबर x से लेस है, लेस मतलब कम है। 7 लेस देन ए नंबर x इज 4। क्या समझ आया आपको? कौन बताएगा? सही है ये? अदिति आप बताओ, सही है? अदिति, संगीता आपको भी सही लगा? ओके, रोहित तो कभी कभार आता है क्लास में, कहाँ गायब हो जाते हो बीच में? अच्छा, बिजनेस चला रहे हो? गुड, चलो जब भी टाइम मिला करे ज्वाइन कर लिया करो। ओके, तो हमारा क्वेश्चन बन गया x माइनस 7 इज इक्वल टू 4। अब x की वैल्यू क्या आएगी? 3 कैसे आया बेटा? x माइनस 7 इज इक्वल टू 4, तो माइनस 7 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस, तो हाँ, 4 प्लस 7 कितना होता है दिया? 11, तो हमारा आंसर आएगा 11। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ट्राई करो। 5 टाइम्स ए नंबर p इज 32। 5 टाइम्स a number p is 32। 5 टाइम्स, हाँ, 5 टाइम्स a number p। 5 टाइम्स मतलब 5 टाइम्स का क्या मतलब हुआ? मल्टीप्लाई। जैसे हम कहते हैं ना कि एक टाइम ऐसा और 2 टाइम तो 2 गुना हो गया, 3 टाइम मतलब 3 से गुना हो गया, 4 टाइम तो 4 से गुना हो गया। ऐसे यहाँ पे 5 टाइम्स ए नंबर p मतलब 5 इंटू p।
हम अलजेब्रा में करवा चुके हैं ये चीज। जैसे 5 इंटू पी है तो बीच में इंटू लगाने की जरूरत नहीं है, फिर हम इसको 5p लिख देते हैं। ओके, ठीक है। 5 इंटू पी का मतलब 5p। ये क्योंकि एक अल्फाबेट है एक नंबर है, तो दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, तो 5p और आगे क्या है, 5p आगे इज इक्वल टू 32। तो p की वैल्यू क्या आई, p की वैल्यू क्या आ गई, 32/5, क्योंकि जो नंबर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है p से, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। तो p इज इक्वल टू 32/5। ठीक है। हाँ, अब अगला क्वेश्चन दे रही हूँ। अभी मैं ये सारे दोबारा से पूछने वाली हूँ, इसलिए ध्यान से सुनते जाओ। ओके, अगला क्वेश्चन है, x मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ इज 5 मोर देन इट। x मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ मतलब x जब अपने आप से मल्टीप्लाई होगा तो ये 5 मोर देन इट, 5 अपने से 5 ज्यादा हो जाएगा। x इट मतलब x इटसेल्फ। तो x को x से x मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ मतलब x इंटू x, x इंटू x मतलब x स्क्वायर हो गया है ना। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 मोर देन इट मतलब x से 5 ज्यादा, तो x प्लस 5, x स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 5। ठीक है, इसको मैं सॉल्व नहीं करवा रही क्योंकि अभी मैंने आपको क्वाड्रेटिक नंबर्स नहीं करवाए हुए है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं सॉल्व की हुई हमने, इसलिए इसको एज इट इज छोड़ दो, या x नहीं निकलवा रही। ठीक है, x की वैल्यू नहीं निकालनी, बस इक्वेशन बना लिया। अगला क्वेश्चन करो, ए नंबर x डिवाइडेड बाय 4 गिव्स 3। x डिवाइडेड बाय 4 गिव्स 3। ओके, ए नंबर x डिवाइडेड बाय 4 मतलब x को 4 से डिवाइड करें, देन इट गिव्स 3, तो ये हमें 3 देता है इक्वेशन। अच्छा, इक्वेशन क्या बनी पहले ये बताओ। यस, और 4 उधर जाके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 4s are 12, x की वैल्यू आ गई 12। इजी था ना ये तो। अब एक इक्वेशन बनानी है, सॉल्व नहीं करना इसको, बस इक्वेशन बनानी है। द सम ऑफ ए नंबर x एंड ट्वाइस द नंबर y इज 15। एक नंबर x और 2 टाइम्स y, इन दोनों का सम 15 है, तो क्या इक्वेशन बनेगी। यस, वेरी गुड, x प्लस 2y इज इक्वल टू 15। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द सम ऑफ ए नंबर x एंड ट्वाइस द नंबर y इज 15। अच्छा, ये तो हो गया। 4 लेस देन थ्राइस ए नंबर m इज 14। 4, सुनो ध्यान से, 4 लेस देन थ्राइस ए नंबर m इज 14। थ्राइस मतलब 3 टाइम्स। यस, 3m माइनस 4 इज इक्वल टू 14। m की वैल्यू निकालो, 18 नहीं आएगा, m की वैल्यू निकालो। यस, 6 आएगी इसकी वैल्यू, राइट। 3m माइनस 4 इज इक्वल टू 14। 4 उधर जाके पहले प्लस होगा, 14 में माइनस है ना इधर, उधर जाके प्लस होगा, तो ये आएगा 14 प्लस 4 18। तो 3m इज इक्वल टू 18, m इज इक्वल टू 18 को 3 से डिवाइड करो, 6 आ गया आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सम ऑफ द नंबर x एंड इट्स स्क्वायर इज 20। नहीं, ये क्वाड्रेटिक वाला बन जाएगा, अभी आपको सिखाया नहीं गया। x प्लस द सम ऑफ अ नंबर x एंड इट्स स्क्वायर इज 20। x प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 20। और करें प्रैक्टिस। A number y added to 10 gives 12. Okay. Yes, 2 is the right answer. Yes. चलो, अब ये टाइप तो आपको आ गई है ना। अब हम चलेंगे, लीनियर इक्वेशन कहते किसको है, जिसमें जैसे हमने सिंगल x को सॉल्व करना है ना, जैसे जिनमें x है, जो ये x स्क्वायर वाली दो तीन क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू समथिंग, है ना, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, ये जो इक्वेशंस हैं इनको हम लीनियर नहीं कहेंगे। जिनमें सिर्फ x है ना, वो वाली इक्वेशंस लीनियर है। ओके, नहीं, ना ये क्वाड्रेटिक है ना ये लीनियर है, ये है एंड लीनियर, ये इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल्स। इसमें x और y दो अलग अलग चीजें आ गई। पहले हम 1 वेरिएबल, मैंने स्पेशली इसीलिए मेंशन किया था, पहले हम 1 वेरिएबल वाला टॉपिक कर रहे हैं, इसके बाद मैं 2 वेरिएबल्स पे आने वाली हूँ।
वन वेरिएबल वाला वैसे मैं पहले करवा चुकी हूँ, ये मैं रिपीट करवा रही हूँ आज, बहुत पहले मैंने करवाया हुआ है, शायद कुछ बच्चों ने किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है मैं इसीलिए रिपीट करवा रही हूँ ये वाला पोर्शन, ताकि जिन बच्चों को सिंगल लीनियर वाली नहीं पता ना, वन वेरिएबल वाली, उनको भी आ जाए, क्योंकि जब ये आ जाएगी ना फिर आपको टू वेरिएबल वाली तभी समझ आएगी, ठीक है। टू वेरिएबल मतलब जैसे x और y टू वेरिएबल्स हैं, टू फाइंड कर, आसान लगेगा, आप थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर लोगे ना, जब सिंगल वेरिएबल वाली, वन वेरिएबल वाली इक्वेशंस जब आपको आ जाएंगी, उसके बाद टू वाली भी आपको इजी लगेंगी। सीधी टू वाली कराऊंगी तो कुछ भी नहीं समझ आएगा ना। हाँ जी, नहीं पावर्स वाले नंबर आएंगे ही नहीं, लीनियर इक्वेशन में पावर वाले नहीं आएंगे, ये पावर वाले क्वाड्रेटिक हो जाए, अगर पावर टू में चला जाता है क्वाड्रेटिक हो जाती है, थ्री में चला जाएगा तो आगे फिर बढ़ता जाएगा, डिग्री बढ़ती जाती है इनकी, है ना, वेरिएबल्स बढ़ते जाते हैं और डिग्री बढ़ती जाती है, वो वाले नहीं। ये वाले जो है लीनियर इक्वेशन में होता है, जैसे सिंगल x आए पूरी इक्वेशन में, या सिंगल y आए, या सिंगल z, कोई भी एक अल्फाबेट, वो एक ही वेरिएबल आए, इसको कहते हैं इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। जब दो आएंगे तो हम कहेंगे लीनियर इक्वेशंस, तब भी लीनियर कही जाएंगे अगर उनकी कोई भी पावर नहीं है, वन है डिग्री, है ना, जैसे x है, y है, इनकी कोई पावर नहीं दी हुई, टू थ्री, एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स क्यूब नहीं है, तो ये लीनियर है, ओके, ये डिफरेंस है। अब मैं आपको इक्वेशंस देती हूँ, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं इक्वेशन सॉल्व करने की, ठीक है। x माइनस थ्री इज इक्वल टू 5, इसमें लेफ्ट हैंड साइड क्या है और राइट हैंड साइड क्या है, पहले तो ये देखो, x माइनस थ्री लेफ्ट साइड है और 5 राइट साइड है, इसको सॉल्व करो अब आप। x माइनस थ्री इज इक्वल टू 5, इजी है ये तो, x माइनस थ्री इज इक्वल टू 5, तो 3 उधर जाके ऐड हो जाएगा, 5 प्लस 3 8। अब किस किस को समझ नहीं आया अभी तक कि इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी है, सबको समझ आ गया, ओके। अब अगला क्वेश्चन है 3x इज इक्वल टू 15 माइनस 2x, हाँ ये कर सकते हो आप, आपको मैं हिंट दे देती हूँ, x वाली टर्म्स एक तरफ ले जाओ और कांस्टेंट जो है, दूसरी को कांस्टेंट बोला जाता है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, उसको दूसरी तरफ ले जाओ। 3x इज इक्वल टू 15 माइनस 2x, अब जो माइनस 2x है उसको दूसरी तरफ ले जाओ लेफ्ट साइड पे, इसमें लेफ्ट हैंड साइड क्या है 3x और राइट हैंड साइड क्या है 15 माइनस 2x, तो माइनस 2x को लेफ्ट साइड पे ले जाओ तो क्या हो जाएगा ये, हाँ आ गया ना, आसान है। अब 3x प्लस 2x हो गया ना, 3x प्लस 2x कितना बना 5x, 3x में 2x ऐड कर दो, 3x और 2x मिलके हो गए 5x, है ना, तो 5x इज इक्वल टू 15। अब 5 इंटू x है ना, तो 5 दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, यस, तो ये उधर जाके डिवाइड होके 15 से 5 को डिवाइड करो 3 आ गया, तो आंसर क्या आया हमारा 3, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करो, 3x इज इक्वल टू 21, ये बस आना है, 3x इज इक्वल टू 21, इसमें पहले देखो लेफ्ट साइड क्या है राइट साइड क्या है, फिर x की वैल्यू निकालो। अंशदीप आपका क्या आया, ये अभी दिया है मैंने, 3x इज इक्वल टू 21, कर लो, कोई बात, आसान है तो, बहुत आसान क्वेश्चन दिया था मैंने। 3x इज इक्वल टू 21, 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 21 से, तो 3 7s are 21, 7 इज द आंसर। अगला क्वेश्चन करो, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 3, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 3, कोई नहीं दोबारा कर लो, गुड आफ्टर, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 3, आप बेटा एक तो लेट आए हो, अब करके 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू निकालो, 0 कैसे आया, एक्सप्लेन, नहीं बेटा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 3, आप राइट लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 2x माइनस 3, राइट साइड पे 3, मैंने आपको बोला कि x को आपने अकेला करना है, x के साथियों को दूसरी तरफ भेजना है, तो जो माइनस 3 है उधर जाके क्या हो जाएगा राइट साइड पे जाके, तो 3 में 3 ऐड कर दो उधर राइट साइड पे, 3 पहले से ही था, एक 3 और चला गया, 3 और 3 मिलके कितने हो गए 6 हो गए उधर, तो इक्वेशन बन गई 2x इज इक्वल टू 6। अब 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है ना इधर, ये उधर जाके क्या होगा डिवाइड, तो 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया, तो व्हाट इज द आंसर, अब क्लियर हो गया। अब पूछो रमित क्या पूछ रहे थे, चलो अगला क्वेश्चन करो, y अपॉन 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8, y डिवाइडेड प्लस 5,
5 के 9 आएगा। क्या हो रहा है, ध्यान से करो ना। y/3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8। नहीं बेटा, 5 उधर जाएगा पहले, तो 5 जाके माइनस, हाँ। अब y/3 इज इक्वल टू 3 हो गया। y डिवाइड हो रहा है 3 से, तो 3 उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। अब आ गया, तो y इज इक्वल टू 3 3 9। अब इक्वेशन सॉल्व करने के कई मेथड होते हैं। एक मेथड मैं आपको ना डिटेल में सारे मेथड्स करवाती हूँ। नॉर्मली तो हम यही लगाते हैं जो अभी हमने किया, ट्रांसपोजिशन मेथड। एक इसमें मेथड होता है ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, हम इक्वेशंस की बात कर रहे हैं तो मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि ये होता क्या है। ट्रायल एंड एरर, ट्रायल मतलब ट्राई करना, एरर मतलब गलती होना। मतलब आप ट्राई करके देखो, अगर एक नंबर उससे सेटिस्फाई हो जाती है इक्वेशन, तो वो ठीक है, राइट आंसर है। अगर वो नहीं सेट बैठ रहा तो इसका मतलब ये एरर है, हमारा गलती है। तो इस मेथड को बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। जैसे कोई निशाना लगाने की गेम खेलते हो आप लोग, तो वैसे बता रही हूँ आपको, जैसे निशाना लगाते हैं, सामने कोई चीज होती है उस पर निशाना लगाते हैं, तो ट्रायल, जैसे कोई बंदूक भी चलाता है तो कभी गोली लग जाती है, कभी नहीं लगती, होता है ना ऐसा, कई बार फेल हो जाता है निशाना। ऐसे ही यहाँ पे ट्रायल है, हम ट्राई कर रहे हैं कि ये चल जाएगा, हमारा तीर चलेगा कि नहीं चलेगा। ठीक है, तो जैसे एक इक्वेशन है x प्लस 7 इज इक्वल टू 10, तो हम बजाय इसके कि 7 को उधर ले जाके 10 में से माइनस करें और 3 आंसर दे दें, हम एक ट्रायल मेथड करते हैं। अब ये इक्वेशन है x प्लस 7 शुड बी इक्वल टू 10, लेफ्ट हैंड साइड में x प्लस 7 है तो राइट साइड पे 10 होना चाहिए। ठीक है, तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो हम क्या करेंगे, x के अपनी मर्जी से वैल्यूज लगाएंगे। हम ट्राई करेंगे कि हम कोई नंबर दें x को और वो इसको सेटिस्फाई कर दे। हम ट्राई करते हैं अपने नंबर्स। अगर हम x को 1 लेते हैं तो 1 प्लस 7 हो जाएगा ना लेफ्ट साइड पे। अब 1 प्लस 7 तो होता है 8, विच इज नॉट इक्वल टू 10। तो ये हमारा जो ट्रायल हमने किया था, ये इसमें एरर आ गया। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 हम रिजेक्ट कर देंगे, ये एरर वाला नंबर है। फिर से हम ट्राई करेंगे, हम अब 1 की जगह 2 लेंगे x। तो अगर हमने x इज इक्वल टू 2 लिया तो ये बन गया 2 प्लस 7 दैट इज 9। 9 फिर से 10 के इक्वल नहीं आता, नहीं आता ना, तो ये भी जो हमने ट्रायल किया उसमें एरर आ गया, तो ये नंबर जो है फेल हो गया, इसने सेटिस्फाई नहीं किया इक्वेशन को। अब हम x को अपनी मर्जी से 3 देते हैं नंबर, x इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं, तो 3 प्लस 7 ये 10 आ गया। अब ये राइट साइड के इक्वल आ गया, इसका मतलब ये वाला जो है नंबर 3, ये हमारा आंसर आ गया। तो हमने ट्रायल किए, कोई भी अपनी मर्जी से नंबर दिए और फिर उसको चेक किया कि वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर उसने सेटिस्फाई कर दिया तो ओके, अगर नहीं किया तो फिर हम उसको रिजेक्ट कर देंगे कि ये हमारा एरर आ गया। ठीक है, तो ये होता है ट्रायल एंड एरर मेथड। अब अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, अब आप ट्राई करो इसको। अब आपने ना, ये जरूरी नहीं, ये तो छोटा नंबर था ना, मैंने 1 2 3 ऐसे ले लिया, आपने अपने अंदाजे से अलग अलग नंबर लेने हैं। मैं आपको इक्वेशन दे रही हूँ x माइनस 15 इज इक्वल टू 20, तो आप x इक्वल टू 1 ना लेने बैठ जाना, फिर तो आप वहां तक बड़ी देर से पहुंचोगे। आप अंदाजे से कुछ भी नंबर ले सकते हो कि कितने में से अगर हम -15 करें तो वो 20 हो सकता है, 20 में से करें, 30 में से करें, इस तरह से नंबर लेके आप ट्राई करो और मुझे एग्जैक्ट नंबर बताओ। ओके ओके, ट्रायल मेथड लगा रहे हो ना? कुछ बच्चों ने आंसर दे दिया है। कैसे आया आपका आंसर, क्या क्या ट्राई किया आपने, वंदना बताओ। हाँ, मोर देन 20 कोई ऐसे नंबर ढूंढे आपने, कौन कौन से नंबर लगाए थे आकांक्षा? ओके, सही है। हमने मान लो 30 लिया तो 30 में से 15 माइनस करें, 15 आ रहा है। 20 लिया तो फिर तो 5 ही आएगा, वो 20 के इक्वल नहीं है। इसी तरह ट्राई करते करते हम पहुंच गए 35 पे। 35 में से 15 को माइनस किया तो 20 आ गया, है ना। चलो, आपको आ गया ट्रायल एंड एरर मेथड। और 2 4 कर लेते हैं। 5x इज इक्वल टू 30, इसमें ट्रायल मेथड लगाओ कि 5 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए जिससे 30 आए। ट्रायल मेथड लगाओ, वैसे तो सबको पता ही है। आप कहाँ होती हो रवनीत? 5x इज इक्वल टू 30। कल ना मेरे कुछ गेस्ट आ रहे हैं बाहर से, तो मैं देखती हूँ, अगर तो वो लेट आ रहे हुए फिर मैं अपनी क्लास शायद 1 बजे कर दूंगी, लेकिन मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी मॉर्निंग में। ठीक है, 10 11 बजे के आसपास आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, टाइमिंग्स चेंज हुए तो। ओके,
मैसेज पढ़ लेना। कई बार आप सोचते हो ना 3 बजे ही है क्लास, अगर तो इवनिंग में आ रहे हुए वो, फिर तो मैं ले लूंगी आफ्टरनून में यही 3 बजे। अगर वो दोपहर तक आ रहे हुए लंच टाइम तक, फिर मैं जल्दी कर लूंगी क्लास। और परसों का ऑफ रहेगा, परसों सैटरडे है ना, नहीं फ्राइडे है ना। हाँ चलो मैं परसों का भी बताऊंगी आपको, ठीक है, अभी नहीं बता रही। अंशदेव आपने उस दिन फोन करवाया था किसी से, अंशदेव आपने उस दिन फोन करवाया था किसी को कह के, आपके घर से फोन आया था बेटा मेरे पास अभी 4-5 दिन पहले कि मेरे भाई को ले लो इस ग्रुप में 5th में। हाँ आप कहाँ के हो अंशदेव, पंजाब में कहाँ पे? हाँ हाँ नवा शहर से हो, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? अच्छा हमारे पास और भी बच्चा आता है कोई, ये हरसिमर आती है। अच्छा अच्छा ओके आप, हाँ तो बेटा आप लोग चंडीगढ़ फिर हॉस्टल में ही रहते हो? अच्छा तो अंशदेव आपको समझ आ जाएगा ये सारा कुछ जो मैं करवा रही हूँ, आ रहा है समझ? अच्छा ठीक है, आप मुझे अपना नंबर, आप मेरा नंबर नोट करो, आप फिर उस पे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर देना अपना नाम क्लास ये सब डिटेल, ठीक है, फिर मैं आपको मेरा नंबर नोट कर लो 89, कर रहे हो नोट? हाँ 8950385112। हाँ ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप कर देना अपना नाम और क्लास और कहाँ से हो ये डिटेल, ठीक है, फिर मैं आपको ऐड कर दूँ। चलो वो क्वेश्चन पे आ जाओ वापस, क्या दिया था 5x इज इक्वल टू 30। हाँ कितना आंसर आया 6, वेरी गुड। तो आपको ये ट्रायल एंड एरर मेथड आ गया, सबको आ गया, ठीक। चलो कल हम करेंगे सिस्टमेटिक मेथड, वही जो हमने पहले लगाया था, ठीक है। हाँ जी बोलो, ट्रायल मेथड, ट्राई करना, जैसे हमने अपनी मर्जी से कोई भी नंबर लगा के देखना है कि ये इक्वेशन पे सेट बैठता है कि नहीं बैठता, ठीक है। जैसे कोई जार है, आप उसका ढक्कन गुम हो गया, आपके पास बहुत सारे ढक्कन है उसके, जार पे आप लगा लगा के चेक करते हो ना, ये वाला तो फिट नहीं बैठ रहा, इसको हटाओ, दूसरा लगा के देखा ढक्कन, करते हो ना ऐसे, है ना। हाँ ये इस पे सेट बैठा है यही आएगा, है ना। ऐसे ही आप कपड़ा खरीदते हो, अपना रेडीमेड शर्ट खरीदते हो तो पहन के देखते हो ना फिट आती है कि लूज तो नहीं है, टाइट तो नहीं है, पहनते हो ना पहले उसको। हम जो रूम होता है जहाँ पे जाके ट्राई करते हैं, उस रूम को भी ट्रायल रूम कहते हैं, है ना। ट्रायल वहां से सुना होगा आपने, है ना, ट्रायल रूम, पता है ये ट्रायल रूम। जब आप कोई ड्रेस खरीदने जाते हो, आप उसको ट्राई करके देखते हो कि आपको फिट बैठती है या नहीं बैठती, आपको लूज है, आपको टाइट है, बड़ी है, छोटी है, तो आप ट्राई करके देखते हो, दैट इज कॉल्ड ट्रायल रूम। तो ये वही ट्रायल है, ये हमने नंबर अपनी मर्जी से देखने कौन सा फिट बैठेगा। यहाँ पे x को 1 लेते हैं तो फिट नहीं बैठा, 2 लिया तो नहीं बैठा, फिर 3 ट्राई किया, और हम अंदाजे से करते हैं ना। अब आप जाओ तो आपको वो जो शॉपकीपर है वो बच्चों वाली ड्रेस तो नहीं ना देगा, छोटे बच्चे वाली, आपके साइज के अकॉर्डिंग देगा ना आपको। तो हम ऐसे ही x की जो वैल्यू है वो हम उसके आसपास की ट्रायल करेंगे, ये नहीं कि हम x की 1 ले ले 2 ले ले, जबकि उसकी वैल्यू जैसे अभी 35 आई है, तो हम 35 बार थोड़ी ट्राई करेंगे, नहीं ना करेंगे। सेम एग्जाम्पल कि आप शॉप पे जाते हो, आप हो कितने 6 क्लास में 5th क्लास में हो, है ना, तो आप 9-10 साल के बच्चे हो, तो आपको जो शॉपकीपर है उसी एज ग्रुप वाली ड्रेस दिखाएगा, आपको ये नहीं कहेगा 1 ईयर वाले बच्चे की ट्राई करो, नहीं ना कराएगा। ऐसे ही यहाँ पे आपने नंबर सोच के ट्रायल करना है कि ये वाला फिट बैठता है, नहीं, ये वाला बैठता है, नहीं। वैसे हम ये मेथड बहुत कम यूज करते हैं, ओके, बहुत कम होता है ऐसा यूज। मैं तो आपको नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि ये ट्रायल एंड एरर मेथड होता क्या है, नॉलेज तो होनी चाहिए ना। यूज हम वही करते हैं जो अभी मैंने पहले करवाया, इधर की वैल्यूज उधर ले गए, उधर की इधर ले आए, ऐसे वाला, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए, आपको नॉलेज तो होनी चाहिए ना, आप मैथ्स पढ़ रहे हो, आपको सब चीजों का पता होना चाहिए, इसलिए करवाया। और कभी कभी हम इसको यूज भी कर लेते हैं कि हमें सॉल्व ना करना पड़े, हम वैसे ही लगा के देख लेते हैं, अच्छा ये वैल्यू लग के आंसर आ सकता है, आ गया, चलो ठीक है, हो गया, ओके। चलो अब छुट्टी करते हैं, बाकी कल करेंगे, ओके, बाय बाय। बस आप लोग ना आजकल मैसेज जरूर पढ़ लिया करो कि टाइमिंग्स मैंने क्या दी हैं, ओके। मेरी कोशिश होती है कि मैं छुट्टी ना करूं, डेली पढ़ा दूं, चाहे कोई आया होता है तब भी मैं आगे पीछे टाइम इसलिए कर लेती हूँ, ओके। बाय बाय, बाय बाय।